करता था लेकिन उसको याद ही नहीं होता। तो एक दिन उसके गुरु ने उसको बुलाया। उस समय जैसे आजकल आप लोग मैडम या सर कहते हैं, उस समय टीचर को गुरु कहा करते थे। तो उसके गुरु ने बुलाया कि वरदराज इधर आओ बेटा, तुम मेहनत किया करो। उन्होंने देखा कि ये बच्चा मेहनत भी कर रहा है लेकिन इसको चीजें याद नहीं हो रही। फिर उन्होंने देखा, फिर दोबारा एक दिन बुलाया कि बेटा इधर आओ, मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा करो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ, वहां जाके कुछ और काम करो। क्या पता पढ़ाई तुम नहीं कर पा रहे, कोई और काम अच्छे से कर लो। तो अब ये बच्चा बेचारा वापस लौटने को तैयार हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं थी, नहीं पढ़ पा रहा था। तो पैदल रास्ते होते थे उस समय, रास्ते के लिए उसको रोटियां बना के बांध देते हैं। अब ये पैदल चलता है, रास्ते में अपने घर को, अपने गांव को लौट रहा है। रास्ते में एक कुआं आता है, तो कुएं के किनारे ये बैठ जाता है, क्योंकि कुएं के पास पानी भी मिल जाना था। तो रोटियां खाता है, रोटी खा के पानी पीता है। तो बैठे बैठे वहां सोचता है, मन ही मन उसको ये होता है, ओहो मैं अब वापस गाँव लौटूंगा, सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो यहाँ पढ़ लिख कर कुछ बनने आया था, तो मैं ऐसे ही लौट चला तो अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा, अपने गांव मोहल्ले के लोगों को क्या जवाब दूंगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये बातें वो मन में सोच रहा था और मन से बहुत दुखी हो रहा था। फिर क्या हुआ कि उसने देखा कि कुआं जो है, कुएं की जगत पे एक पत्थर है। जगत कहते हैं, जब कुएं से पानी खींचते हैं ना, तो कैसे खींचते हैं, कैसे खींचते हैं पानी? बर्तन को क्या लगाई होती है, रस्सी लगाई होती है ना। तो वो देखता है कि बर्तन को एक रस्सी लगाई है, तो वो रस्सी जिस जगत से, यानी जिस पत्थर से रोज घिसकर निकलती है, तो वो पत्थर पे निशान पड़ गया। किसका निशान पड़ गया? रस्सी का। यानी दिन में कितने घड़े पानी उस कुएं से निकलता है, और रस्सी से घिस घिस के पत्थर पे लकीर पड़ गई। तो वो मन में सोचता है कि रस्सी कितनी कोमल होती है और पत्थर कितना कठोर होता है। कठोर होता है ना पत्थर बच्चों, तो रस्सी कोमल होती है। वो कहता है कि इतनी कोमल रस्सी से अगर एक इतने कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो क्या